नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम भारत और पाकिस्तान मीडिया में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर डिस्कशन होता है, इसी पर मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और आगे भी इसी तरह की वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इंडियन बंदा हमें आके हमारे मुल्क के अंदर हमारे घर में खड़ा होकर हमें टेररिस्ट कह गया और तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। उससे ज्यादा जो चीज जिसके लिए मैंने क्लैप किया वो ये चीज थी कि उन्होंने कहा सीधे, मतलब पाकिस्तान के बीचों बीच लाहौर में जाके सीधे पाकिस्तानियों को फेस करते हुए उन्होंने कहा कि मुंबई अटैक 26/11 के मुंबई अटैक के जो परपेट्रेटर्स थे वो आज भी खुला घूम रहे हैं। इन्होंने वहां बैठ के तालियां बजाई हैं। हम खुद अपने आप को कबूल कर रहे हैं कि हम दहशतगर्द हैं। बंबई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। ये बातें तो उन्होंने बड़ी जो है वो सच्चाई वाली और हकीकत से मबनी की हैं। तो ये मैं तकल्लुफ से काम नहीं लूंगा। हमने तो नुसरत के बड़े बड़े फंक्शन किए, मेहदी हसन के बड़े बड़े फंक्शन किए। आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं है। जावेद अख्तर साहब की शायद वो स्पीच या वो क्लिप होपफुली आपने भी देखा होगा या पढ़ा होगा। उस हवाले से क्या कहेंगे? उन्होंने एक बात यहाँ पे एक तो मुंबई अटैक की उन्होंने बात की और दूसरा उन्होंने लता जी की बात की। पाकिस्तान में भी उनकी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है, मेरे समेत बहुत दुनिया उनको सुनती है, अब भी सुनती है, पहले भी सुनती थी। कहते हैं कि हमने आपके पता नहीं आर्टिस्टों को बुलाया, उनके इतने बड़े बड़े फंक्शन हमने इंडिया के मुख्तलिफ सिटीज में करवाए, लेकिन आप एक लता जी को नहीं बुला सके और बड़ी क्लैपिंग हुई। ये नहीं कि लोगों ने बुरा माना, लोग कहते यार वाकई बात तो आपने सच्ची की। दोस्तों, इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक फेस्टिवल जो है वो हो रहा था बल्कि जिसमें इंडिया से जो बड़े मारूफ और नाम है, राइटर हैं, लिरिस्ट हैं, जावेद अख्तर साहब, वो आए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि हमने तो नुसरत फ़तेह अली खान के और मेहदी हसन के बड़े बड़े शोज़ कराए और लेकिन पाकिस्तान ने कभी लता जी का शो नहीं कराया। और फिर उन्होंने कहा कि 26/11 के हवाले से कहा कि वो जो लोग हम मुंबई के रहने वाले हैं, तो हमारे शहर में हमला हुआ तो वो लोग इजिप्ट और नॉर्वे से तो नहीं आए थे, आपके मुल्क से ही थे। बरसाब ये बात आज आपसे करनी है कि ये पहले सरकारें बात करती थी, तो क्योंकि सरकार बात करना बंद कर दी है, तो अब जावेद अख्तर साहब की ये जो बात करना है इसको आप कैसे देखते हैं? कि एक तो कभी हमारे लोग आते जाते नहीं हैं, दूसरा हमने कभी इंडिया से किसी को इन्वाइट ही नहीं किया। यहाँ पे ये लोग समझते हैं कि सिर्फ ये इंडियंस की जॉब है। तो क्या पाकिस्तान एज ए सिक्योरिटी स्टेट होने की वजह से हमेशा डरता रहता है कि ऐसे कोई बंदा ना आए, और अगर आ ही गया है तो अब ये बात होगी, तो हाउ डू यू सी दिस? ये बातें तो उन्होंने बड़ी जो है वो सच्चाई वाली और हकीकत से मबनी की हैं वैसा। बिल्कुल सही बात है जनाब। असल में इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इनमें से कोई एक बात भी नहीं जो नई हो या ऐब की हो। उन्होंने ये बातें तो पाकिस्तान के फार्मर प्राइम मिनिस्टर समेत जो है और पाकिस्तान के जो मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर और डिफेंस मिनिस्टर्स वगैरह जो इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो बम्बई के वाक़े का ताल्लुक है, तो उन्होंने इस पे बार बार जो है वो बात की है, जिस पे पाकिस्तान में एक कंट्रोवर्सी जो है वो पैदा हुई थी। नवाज शरीफ पे आपको पता है कि सबसे बड़ा इल्ज़ाम जो अपोजिशन लगा रही है वो यही है कि नवाज शरीफ ने कहा था कि ये आदमी जो है वो यहाँ से गया था जिसने बम्बई अटैक किया। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि जो जावेद अख्तर की बात है वो तो फिर उन्होंने उसी बात को आगे बढ़ उससे ज्यादा जो चीज जिसके लिए मैंने क्लैप किया वो ये चीज थी कि उन्होंने कहा सीधे, मतलब पाकिस्तान के बीचों बीच लाहौर में जाके सीधे पाकिस्तानियों को फेस करते हुए उन्होंने कहा कि मुंबई अटैक 26/11 के मुंबई अटैक के जो परपेट्रेटर्स थे वो आज भी खुला घूम रहे हैं, फ्री घूम रहे हैं। ये चीज जो उन्होंने कहा ना, ये सबसे ज्यादा लोगों के दिलों को छू गई इंडिया में। आई मीन इट वाज रियली अनएक्सपेक्टेड, बिकॉज मोस्टली हम जो इन आर्टिस्ट को देखते हैं ना, जो इंडिया के आर्टिस्ट हैं, मुझे पता है कि आप लोग इनके बहुत बड़े फैंस हैं, हम भी हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली इन लोगों ने हमेशा डिसअपॉइंट किया है इंडियंस को। अपने लोगों को वो कहते हैं ना, अपने घर की मुर्गी, अपने घर के लोग तो चक्कर लगते हैं। वो हम इनकी मूवीज को हिट करते हैं, लेकिन मतलब इनकी मूवीज को जाके देखते हैं, इनके गानों को सुनते हैं, इनके स्क्रिप्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं, इनके डायलॉग्स को अप्रिशिएट करते हैं, मगर ये क्या करते हैं, ये बस चाहते हैं कि हमेशा पैसों के पीछे होते हैं और ये चाहते हैं कि जितने इंडियंस हमारी फिल्में देख रहे हैं उतने ही पाकिस्तानी भी देखें ताकि हमें मुनाफा ज्यादा हो। तो इस चक्कर में वो क्या करते हैं कि कभी भी जो है, इन्होंने कभी भी नहीं माना कि पाकिस्तान एक दुश्मन देश है, विच इज अनफॉर्चुनेट, कभी नहीं माना। ठीक है ना, हमेशा यही, इवन यहाँ तक कि विराट कोहली भी
जो क्रिकेट टीम का कैप्टन रह चुके हैं, ये भी जाकर मतलब कहते हैं इट इज जस्ट अ स्पोर्ट एंड ही इज ऑलवेज टॉकिंग नाइसली अबाउट पाकिस्तान, यू नो। सेम विद मोस्ट ऑफ द फिल्म स्टार्स एक्सेप्ट मे बी अक्षय कुमार, एक्सेप्ट मे बी अ फ्यू। बाकी सारे क्या करते हैं कि ये उस चीज को कारपेट के नीचे दबाने की कोशिश करते हैं, हाँ भाई डोंट गेट पॉलिटिक्स इनटू आर्ट, यू नो, इस तरह की चीजें। लेकिन जावेद अख्तर साहब ने आई थिंक अपनी तरफ से तो ये ट्रेंड तोड़ दिया है, या आई होप कि तोड़ दिया, क्योंकि ही इज मतलब बहुत लोगों की गाइड रह चुके हैं। आई थिंक फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग उनको एज एन इंस्पिरेशन देखते हैं। अगर सचमुच देखते हैं तो जावेद साहब की ऑनेस्टी और देश प्रेम, इस पर भी वो गौर करें और इसी तरह की सच्चाई से अपनी फीलिंग्स को बयान करें, अगर वो सचमुच खुद को आर्टिस्ट कहते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो अजीबोगरीब हरकतें करते हैं, मतलब पाकिस्तान को हमेशा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट करना, भूल जाना कि किस तरह की सैक्रिफाइसेस हमारी सेना ने दी है, कितने लोग मरे हैं हमारे देश में सिर्फ इस कंट्री की वजह से। और मैं पूरी कंट्री को क्यों जिम्मेदार ठहरा रही हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा आपके शो पर भी कहा है कि अगर आवाम इंडिया हेटिंग आवाम नहीं होती तो हुक्मरान भी इंडिया हेटिंग स्टेटमेंट्स नहीं देते। तो ये जो विशियस साइकिल ऑफ हेट है कि आवाम भी हेट करते जा रही है और हुक्मरान उस हेट पे आग में घी डालने का काम करते हैं, ये विशियस साइकिल खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि आवाम अपने दिल से वो इंडिया हेट नहीं निकाल पा रही। तो जब आपको पता है कि भाई आवाम इतना हेट करती है हमारे देश को, तो जस्ट बिकॉज वहां की आवाम विराट कोहली का जर्सी पहन लेती है दिखाने के लिए कि भाई विराट हम आपके साथ हैं, दैट डज नॉट मीन कि विराट कोहली को ये चीज भूलनी चाहिए कि वो दुश्मन देश है, ठीक है ना। तो ये चीज जो है मुझे बहुत इंप्रेस कर गई, मेरे जैसे बहुत लोगों को इंप्रेस कर गई जावेद अख्तर साहब की ये चीज, कमिंग फ्रॉम अ मुस्लिम इंडियन, बिकॉज इट इज वेरी हार्ड, यू सी ही हैज डन समथिंग जो बहुत कम इंडियन मुस्लिम्स करते हैं और दिल से करते हैं, जो करते हैं वो दिल से करते हैं। मोस्ट ऑफ द इंडियन मुस्लिम्स ये कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अपीज करने की, एंड आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज दे प्रोबेबली वांट टू बी पॉपुलर इन यू नो अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। कि जावेद अख्तर एक निजी महफिल में थे और उन्होंने रैंडमली वो बात नहीं की, वो जाहिर है कोई वहां पे किसी ने कोई सवाल किया होगा, कोई वजाहत तलब की होगी, तो फिर उन्होंने रिस्पांस में वो सब कुछ कहा, और जो कुछ उन्होंने कहा वो बिल्कुल दुरुस्त था। उसमें तो आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते जो कुछ उन्होंने कहा। अब उस पर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया अदाकार शान की तरफ से पहले, और उसने वहां पे ट्वीट किया और उसमें जावेद अख्तर को खासा क्रिटिसाइज किया, और उसने बाकायदा DGISP को टैग किया उसमें। अब पता नहीं उसको क्यों टैग किया, मुझे तो समझ नहीं आई कि उनका क्या तल्लक है इसके साथ, उनको टैग कर रहा है वो। तो कहने का मतलब ये है कि वो एक्चुअली उन्होंने एक तो गुजरात की बात की थी ना, तो गुजरात के जी मुसलमानों के बारे में वो बात नहीं करते। अब ये तो खैर उनसे हम पूछ सकते हैं और उनके जो इस बारे में जो उनकी राय है जावेद अख्तर की वो ली जा सकती है, लेकिन बात ये है कि देखें, वो मुझे लगता है कि जावेद साहब ने एक तरह का शिकवा किया। उन्होंने कहा जी कि बात ये है कि हम जो इंडिया के मुसलमान हैं, हम सफर करते हैं, हमें बहुत बर्दाश्त यानी करना पड़ता है बहुत सी चीजें जो इस वजह से होती हैं कि वहां से दहशतगर्दी होती है। यानी अगर आप कश्मीर में दहशतगर्दी करेंगे मुसलमान जाके, या वो मुंबई में करेंगे, या वो दिल्ली में करेंगे, या वो पठानकोट में करेंगे, तो फिर जाहिर है कि वो मुसलमान कर रहे हैं ना, वो कोई यहूदी तो नहीं कर रहे, कोई यूरोप से या जनूबी अमेरिका से तो लोग आके नहीं कर रहे। तो वो उन्होंने एक तरह का शिकवा किया कि जी आपकी इन हरकतों की वजह से, या जो कुछ आप कर रहे हैं इसकी वजह से जो भारतीय मुसलमान है वो उसको सफर करना पड़ता है। प्रॉबेबली ये उनका ख्याल था।